तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बात करने वाले हैं हम लोग भारत और बांग्लादेश के बीच की जो संबंध और विवाद है इससे जुड़े। देखिए भारत और बांग्लादेश का संबंध जो है ये आपको भी पता होगा कि 1971 के बाद दोनों के संबंध में बहुत बदलाव आया, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में बहुत सहायता की थी। तो इनसे जुड़े तथ्य और अभी तक की क्या घटनाएं हुई हैं जिससे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कभी खराब तो कभी अच्छे हुए, इसके बारे में जानेंगे। शुरुआत कुछ ऐसा होता है कि पूर्वी पाकिस्तान, जो एक समय बांग्लादेश की आज़ादी से पहले कहा जाता था, इसका विभाजन बंगाल से 1905 में ही हो जाता है। और 1905 में विभाजन होने के बाद यह जो होता है एक अस्तित्व में आता है, जिसमें बंगाल में दो तरह के अलग अलग राज्य हो जाते हैं। जिसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया जाता है तो ये अलगाव ही क्या किया जाता है, बांग्लादेश का निर्माण करता है। बांग्लादेश में एक अलग ही राजनीतिक नेता का संगठन तैयार होता है, जिसके तहत शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद बांग्लादेश का अस्तित्व धीरे धीरे फैलता है और बांग्लादेश जो है विश्व छवि में आगे आता है। देखिए बांग्लादेश को जैसे ही पहली बार एक देश का दर्जा मिला तो भारत ने इसका खुलकर समर्थन किया, और भारत ही एक पहला देश है जिसने बांग्लादेश को पहली बार देश की मान्यता दी थी। बांग्लादेश का जो पूरा बॉर्डर है ये 4095 किलोमीटर तक फैला है। यह भारत के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर साझा करता है। ऐसे कहा जाता है कि चाइना का बॉर्डर जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन रियली में अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ये बहुत बड़ा है, 4095 किलोमीटर। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो मान्यता है ये 16 दिसंबर 1971 को इसको मिला, और इसी दिन बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान से अलग हुआ था। बांग्लादेश में समानता, संस्कृति और यहाँ की रख रखाव के आधार पे यह देश जो है ये भारत से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। क्योंकि पुराने समय में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो बंगाल के लोग और बांग्लादेश, जिसे हम बोल सकते हैं बांग्लादेश के लोगों ने भारत को आज़ाद कराने में बहुत सहायता किया था, क्योंकि उस समय भी बंगाल जो था वो भारत में मिला हुआ था, जो विभाजन के पहले और विभाजन के बाद दोनों तरह में। तो इसीलिए बांग्लादेश के साथ भारत के जो संबंध थे बहुत अच्छे थे। देखिए बांग्लादेश को जो है अलग करने का मुख्य कारण यह था ना कि क्योंकि जो पूर्वी और जो पश्चिमी पाकिस्तान थे इन दोनों के बीच सही पटरी नहीं खाता था। पश्चिमी पाकिस्तान वाले उर्दू बोलते थे और पूर्वी पाकिस्तान वाले जो थे वो बंगाली बोलते थे। तो इन दोनों के जो रख रखाव और जो भी बोल सकते हैं आप संस्कृति थी वो बहुत अलग थी। जहां पूर्वी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, ये लोग जो थे इनका जो रहन सहन था ये बहुत अलग था। ये देखने में थोड़े काले होते थे, या इनका शरीर का जो कलर था वो थोड़ा अलग था, और ये कृषि व्यापार इस सब में ज़्यादा ध्यान देते थे। जबकि पश्चिमी जो पाकिस्तान था, या जिसे वर्तमान पाकिस्तान हम कह सकते हैं, यह एक तरह से बोल सकते हैं अपग्रेडेड था। यहाँ के लोग साफ सुथरे, और ये लोग जो थे वो उर्दू बोलने वाले थे। तो लगातार वो लोग क्या करते थे, इन बांग्लादेशियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, इन्हें मारते थे, पीटते थे, इनके साथ बहुत गलत करते थे, इन्हें मतलब जो मन सो बोल देते थे, छुआछूत का भावना रखते थे, इन्हें जात पात के नाम पर अलग करते थे, इन पर धुतकारते थे। तो इस तरह से ये क्या थे, पूर्वी पाकिस्तान वाले जितने भी बांग्लादेशी थे वो तंग आ गए थे पाकिस्तान के जो पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे। इसीलिए उन पर इतना ज़्यादा यातनाएं हुआ, और इन्हीं यातनाओं से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, गृह युद्ध छेड़ दिया था, जिसके कारण पश्चिमी पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान में भेजा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नरसंहार किया, जिसके लिए भारत को आगे आना पड़ा। और भारत को आगे आने के लिए बहुत कदम उठाना पड़ा इंदिरा गांधी द्वारा, जिसकी चर्चा अब हम लोग करते हैं। देखिए होता क्या है, 25 मार्च 1972 को जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया था उसके बाद पहली बार 25 वर्षीय एक योजना चलाई गई, जिसमें भारत ने 25 वर्ष की योजना के तहत बांग्लादेश से कई प्रकार के व्यापार और उसकी गरीबी को मिटाने के लिए कई तरह के रास्ते खोले। इससे पहले भारत और रसिया के बीच भी एक 20 वर्षीय योजनाओं का संधि हुआ था, जिसमें भारत की जितने भी व्यापार थे, जैसे आप उसमें लोहा का ले ले, कोयला का ले ले, और खनन संपदा का जितना भी व्यापार था उसके ऊपर संधि हुआ था, जहां पर रसिया जो है वो भारत के खुल के समर्थन करता। इसी के तहत भारत ने बांग्लादेश को सहारा देते हुए 25 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि किया था। इसके बाद देखिए बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा निर्मम नरसंहार हुआ था, जिसमें पाकिस्तानियों ने बहुत
हड़कंप मचा दिया था। वहाँ की सेना ने बहुत गलत किया था, जिसका एक उदाहरण है 15 अगस्त को, जब बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार के सहित उनके सभी लोगों को मार दिया गया था और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी बेटी शेख हसीना, जो वर्तमान में आवामी लीग की मुख्य अध्यक्ष है और वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, वो उस समय जब ये नरसंहार हुआ था तब वो दिल्ली में थी, जिसके कारण वो बच गई। उनका कुछ भी नहीं हो पाया और उन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए सीधा भारत सरकार से गुहार लगाई, जिसके बाद भारत सरकार ने खुलकर समर्थन किया और अभी भी उन्हें Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बांग्लादेशी क्षेत्र में भारत सरकार और इंडियन आर्मी जो है वर्क करती है। देखिए, आप जैसे जानते होंगे कि भारत में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी तरह 15 अगस्त के दिन विश्व का एक ऐसा ही देश है जो शोक दिवस मनाता है, और वो कौन है? वो है बांग्लादेश। इसको अच्छा से आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको ये जानना होगा कि बांग्लादेश में 2 पार्टियां जो है वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, जिसमें एक आवामी लीग, जिसमें शेख हसीना मुख्य है, और दूसरा जो है वो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसमें बेगम खलीदा मुखी हैं। देखिए, बेगम खलीदा जो है अभी वर्तमान में 10 वर्षों के लिए जेल के अंदर है, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कारण बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं और वो अभी सजा काट रही है। और देखिए, दोनों पार्टी जो है इनका विचारधारा बहुत अलग अलग है। जहां एक और शेख हसीना भारत के साथ समर्थन में रहती है, वहीं बेगम खलीदा जो है वो अपने दल के द्वारा भारत विरोधी बातें कहती हैं। जब ये सत्ता में आती हैं तो ये भारत के विरुद्ध बहुत अधिक ऐसे कार्य करते हैं जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते हैं। उदाहरण के तौर पर ये ज़्यादातर चाइना के साथ व्यापार करना पसंद करती हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश का जो आपसी संबंध है ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। देखिए, अब कुछ विवाद के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, विवाद पहला ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी एक 3 बीघा गलियारा नामक विवाद बहुत जोर शोर से होता है। ये 3 बीघा गलियारा क्या है वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, नरसिम्हा राव के समय 99 वर्ष की एक पट्टा जमीन जो बांग्लादेश को दी गई थी, जिसमें बांग्लादेशी सरकार या बांग्लादेश के कृषि व्यापार में उन्नति होती, जिसके बाद यह लगातार क्या हुआ, इसमें लगातार टकराव होने लगा। बांग्लादेशी लोग उस जमीन को अब धीरे धीरे अपना मानने लगे, जिससे क्या हुआ, दोनों देशों के बीच टकराव होने लगा और भारत अपने उस जमीन का जो उन्हें दिया गया था 3 बीघा जमीन, उनका मांग करने लगा। लेकिन यहाँ पर भारत के साथ बांग्लादेश की सरकार का लगातार टकराव होता रहता है। इसलिए मई 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत भारत के मुख्य राज्य, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते थे, उनके 111 गांवों को या बोल सकते हैं क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया, जिसके एवज में बांग्लादेश ने भारत को 51 गांव दिए और इस पूरे संधि को छीट महल समझौता भी कहा जाता है। इस संविधान के तहत या इस संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों को बिगड़ने से बचाया गया। देखिए, बांग्लादेश में ये नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे भारत का दिल दुखा हो। बांग्लादेश ने कई बार कई मौके पर भारत के लोगों को सम्मानित भी किया है अपने पुरस्कार से। जैसे बांग्लादेश ने अभी तक भारत को सर्वोच्च 2 पुरस्कार दिए हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को बांग्लादेश लिबरेशन अवार्ड दिया गया, या इसे आप बोल सकते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड। इसके तहत बांग्लादेश ने भारत को सम्मानित किया था अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा 2011 में इंदिरा गांधी को भी एक बोल सकते हैं ये मिला, पुरस्कार मिला, जिसका नाम था सम्मानहीनता समानोना, जिसका अर्थ होता है यह भारत के परमवीर चक्र और भारत के जितने भी भारत रत्न जैसे पुरस्कार है उसके समान होता है, जो बांग्लादेश ने 2011 में इंदिरा गांधी को दिया था। इस तरह से बांग्लादेश जो है भारत के महान लोगों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित करती रहती है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और विवाद है जिसे आप बोल सकते हैं न्यूमुर द्वीप विवाद। अब न्यूमुर द्वीप विवाद क्या है ये बताते हैं। 1971 में क्या हुआ था, यह द्वीप दिखा था क्योंकि वहां का जो जमीनी भाग था वो पूर्वी क्षेत्र में बढ़ने लगा। पूर्वी क्षेत्र में बढ़ने के कारण 1997 में बांग्लादेश ने इस पर अपना दावा कर दिया, जिससे भारत ने पूरी तरह खारिज किया, क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में आता था। भारत के लोग इसे पूर्वासा कहते हैं, जबकि बांग्लादेश की सरकार इसे दक्षिण तलछटी या फिर बोल सकते हैं दक्षिण तलछटी विवाद भी कहते हैं। इस तरह भारत और बांग्लादेश के बीच न्यूमुर द्वीप विवाद भी चलता रहता है। देखिए, अगला जो विवाद है वो है तीस्ता नदी विवाद, जिसके तहत उत्तरी बंगाल और सिक्किम का पूरा जीवन रेखा इसी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में
एक समझौता किया जिसके तहत भारत को 39% इस नदी का पानी मिलना था, बांग्लादेश को 36% और 25% पानी जो था वो प्रवाह की दृष्टि से वहां रखा गया ताकि इस नदी का जीवन बना रहे। और इसके तहत भारत और बांग्लादेश के संबंध को दोबारा शुरू किया गया। इस संधि में तीस्ता नदी जो है वो बहुत मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि यह नदी दोनों क्षेत्रों का, चाहे वो उत्तरी बंगाल हो और सिक्किम हो, इन दोनों क्षेत्रों का जीवन रेखा है। यहाँ के किसान इसी के द्वारा कृषि करते हैं और सालों भर तक वो इसी से अपना पैदावार को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला जो विवाद है यह है फेनी नदी विवाद। फेनी नदी विवाद जो है यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा विवाद कहलाता है, क्योंकि मानसून के समय जब पानी का बहाव ज्यादा रहता है तो नदी अपना जो एक दिशा होता है उसको बदलता है। साथ ही साथ दिशा बदलने के साथ साथ बांग्लादेश के लोग जो होते हैं वो जब बांग्लादेश बॉर्डर में रहते हैं तो नदी के बहाव के बदलने के कारण वो भारत बॉर्डर में इंटर कर जाते हैं, क्योंकि जमीन का जो रेखा है वो कभी नहीं बदलता, लेकिन नदी के बहाव के बदलने के कारण, उसकी दिशा बदलने के कारण जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं वो पूरा भारत में आ जाता है। इसी कारण भारत और बांग्लादेश के आधार पर इस क्षेत्र को नो मैंस जोन बनाने का प्रावधान रखा गया है, जो अभी भी चालू नहीं हुआ है, जिसके तहत उसके 100 किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा, जहां पर कोई भी मानव बस्ती नहीं रहेगी। अगला जो है यह है चकमा सारनार्थी समस्या। देखिए चकमा सारनार्थी समस्या क्या है। 1971 में भारत ने जब बांग्लादेश को बचाने के लिए अपनी शांति सेना वहां भेजी थी, तो उससे पहले पाकिस्तान अपने सैनिकों द्वारा लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्मम हत्या कर रहे थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना कर रहे थे, जिससे बचने के लिए बांग्लादेशी लोग असम, त्रिपुरा और ऐसे क्षेत्रों में आने लगे, ऐसे राज्यों में आने लगे जिससे वो बच सके। और इन क्षेत्रों में जो लोग आके आज बसे हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय क्षेत्रों में जो लोग आकर आज बसे हैं, उन्हें एक तरह से चकमा सारनार्थी कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार ने अपने द्वारा बांग्लादेश को वापस करने का निर्णय लिया। अभी भी यह जो काम है ये चालू है और यहाँ पर असमियों द्वारा उन लोगों को भेजा जा रहा है वापस बांग्लादेश। अगला जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह है रोहिंग्या मुसलमान समस्या। देखिए रोहिंग्या मुसलमान समस्या ये बांग्लादेश और भारत की समस्या नहीं है, ये समस्या है म्यांमार की। देखिए म्यांमार की ये जो समस्या है ये आंग सांग सुई के द्वारा जो प्रताड़ना वहाँ के लोगों को दिया गया, रोहिंग्या मुसलमानों को, इसी कारण वहाँ के मुसलमान जो थे वो भागकर बांग्लादेश चल गए, जिस कारण बांग्लादेश में पहले से भुखमरी और वहाँ पर गरीबी थी, जिसे देखते हुए वे लोग क्या हुए, वे लोग भारत की ओर आने लगे और यही समस्या जो है रोहिंग्या मुसलमान समस्या कहलाई। इसे धीरे धीरे करके भारत सरकार और बांग्लादेशी सरकार मिलकर हल कर रहे हैं और वापस उन्हें म्यांमार भेजा जा रहा है। अगला जो समस्या है वो है उल्फा समस्या। देखिए उल्फा समस्या क्या है, ये एक ऐसी समस्या है जिसमें असमी की, मतलब जैसे महाराष्ट्र में मराठी लोग रहते हैं तो वहाँ मराठियों का शासन चलता है, उसी तरह असम में असमियों की संख्या ज़्यादा है, जिसके कारण जो भी बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं उन्हें वहाँ से निकालना या फिर जबरन और उन्हें बोल सकते हैं हिंसा के द्वारा मारना उनका एक नीति है। ये एक तरह का आतंकवादी संगठन है जिसे अनूप चेत्य नामक व्यक्ति चलाता है और भारत सरकार ने 2013 में बांग्लादेशी सरकार से इसकी मांग की कि वो इन्हें हिरासत में लेना चाहते हैं और एक संधि हुआ जिसके तहत इस व्यक्ति को भारत सरकार अपने अंदर लेना चाहती है या इसे गिरफ्तार करना चाहती है। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच कई संधि भी हुए हैं और कुछ संधि में से एक संधि है कोलकाता और ढाका का बस सेवा, जिससे भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते कायम कर सके। इसके साथ साथ ही रामपाल विद्युत परियोजना, भेल विद्युत परियोजना के तहत 1150 मेगावाट बिजली की भी व्यापार संधि हुई है, जिसके तहत भारत बांग्लादेश को अच्छी विद्युत व्यवस्था देगी जिससे बांग्लादेश विकास कर सके। समय समय पर भारत बांग्लादेश को लोन देते रहता है ताकि बांग्लादेश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। फरक्का विवाद जो गंगा नदी पर बना हुआ एक डैम के आधार पे हुआ है, ये भी बहुत बड़ा विवाद है जिसे बांग्लादेश और भारत सरकार मिलकर सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ तिपाई एक मुख्य परियोजना है जिसमें बांग्लादेश और भारत दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और इस तरह से भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वो कई जगहों पर विवाद का कारण भी बना और कई जगहों पर दोनों के लिए शुभचिंतक काम भी बना। देखिए वर्तमान समय में चाइना लगातार प्रयास कर रहा है कि वो बांग्लादेश पर दबाव डाले और बांग्लादेश की सरकार को अपने खेमे में डालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत ने क्वाड ग्रुप के तहत, मैंने आपको इसको पहले वीडियो में बताया था, भारत ने क्वाड ग्रुप के तहत बांग्लादेश को आमंत्रित किया है कि वो भी क्वाड ग्रुप में शामिल हो और सीधा
चाइना का विरोध करे। इस तरह से भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वो धीरे धीरे बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो में आप भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।